से विश्वामित्र ने जवाब दिया, पानी नहीं पियोगे फिर आगे बढ़ो। काशी में आ गए। काशी में जब आए हैं हरिश्चंद्र जी, काशी के चौराहे पर विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को रोक लिया। जवाब दिया, तुम लोग यहीं ठहरो, हम गए अभी आए। काशी की गली गली में विश्वामित्र ने साधु बन के आवाज लगाई और ये कहा, आज हमारे पास तीन प्राणी खड़े, आज बिकते यहाँ लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। लंबी भीड़ जुड़े आई, खरीदने वालों की संख्या कम और देखने वालों की भीड़ उमड़ आई। तीन प्राणी खड़े आज बिकते कीमत बहुत कम है, थोड़ी कीमत कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। खड़े आज मुझे मेरे वाले न आए तो मैं क्या करूं। दानवीर हरिश्चंद्र काशी के चौराहे पर खड़े हैं, खरीदने वालों की संख्या कम है और देखने वालों की भीड़ उमड़े आई। और जब लंबी भीड़ उमड़े आई कि भैया कभी ये सोचा कि काशी में हरिश्चंद्र सर पे ऋण सवार हुआ तो हरिश्चंद्र काशी में जाकर के बिक गए। आज भी जिन्हें अपने धर्म से प्रेम है, जिन्हें अपनी बात की कीमत कदर मालूम है, आज भी अनेक ऐसे हरिश्चंद्र हैं जो बिक रहे हैं, मगर अंतर इतना है वो हरिश्चंद्र मेहतर के हाथ 6 महीना के लिए बिके। आज हम देखते हैं सुबह सुबह हमारी तो आंखें खुली रह गई। अभी हमने कुछ समय पहले एक दिन सुबह सुबह मैनपुरी बीच बाजार से निकल रहे थे तो हमने एक ऐसे भैया को बैठा देखा मैनपुरी में बीच वाले चौराहे पे, जहाँ सुबह मजदूर खड़े होते हैं आकर के और मजदूरी करवाने के लिए लोग आते हैं, 12 घंटे के लिए खरीद के ले जाते हैं। मैंने ऐसे भैया को बैठा हुआ देखा। मैं व्यासपीठ से आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैंने आज से लगभग 11-12 साल पहले उस भैया को देखा था। जब कथा भागवत में आते थे गाड़ी से तो 4 लोग साथ में आते थे, राइफल वाले अलग होते थे, मगर समय के चलते फेर में भगवान ने पाँव पहुंचा दिया। मैंने बैठा देखा तो हमने गाड़ी खड़ी की, थोड़ी देर बात हुई तो रोने लगे और उन्होंने बताया, रिंकू मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, पत्नी खत्म हो गई, बेटा बीमारी के चलते खत्म हो गया, मैंने ठेकेदारी का भी काम किया, मगर आज मुसीबत हमारे पास है कि सुबह की रोटी अगर हो जाती है तो शाम का कोई इंतजाम नहीं है।
बोले मैंने फिरोजाबाद जिला छोड़ दिया, मैनपुरी में आ गए। आज भी लोग बिकते हैं, और जो ले जाता है ना मजदूरी के लिए, उससे आप पूछने वाले नहीं हो कि तुम मेहतर हो कि ब्राह्मण हो। सबसे पहले हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए एक मेहतर आगे बढ़ा और जवाब दिया, बाबा जी तीनों की कीमत क्या है? तो विश्वामित्र मुस्कुराई। ये हमारे फौज की महान मूर्तियों। विश्वामित्र मुस्कुराए और जवाब दिया, तीनों की उम्र में अंतर है मगर कीमत में कोई अंतर नहीं है। इसका सीधा अर्थ है, चाहे बच्चा हो या जवान हो, मेहतर हो या ब्राह्मण हो, धनवान हो या निर्धन हो, इज्जत सभी की बराबर होती है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, मैं शरीर नहीं बेच रहा हूं, मैं इनके ईमान को बेच रहा हूं। एक खरीदो 20 बार सोना, 2 खरीदो 40 बार सोना, और तीनों को खरीद ले जाओ 60 बार सोना दे जाओ। मैया तारा रोने लगी, हरिश्चंद्र की सौदा होने लगी। एक मेहतर ने आकर के 20 बार सोना सामने रख दिया, जवाब दिया, विश्वामित्र जी उठाओ। रानी तारा ने झपट के पति का हाथ पकड़ लिया, नहीं महाराज, महाभूल बेहद गलती, पहले आप बिकाते हो और ये आधा ऋण दानवीर किनके सर छोड़े जाते हो। आप बिक जाओगे, आप दूसरे के दास हो जाओगे, हमारे शरीर पे तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा और हमारे शरीर का आया हुआ धन आपका नहीं होगा। पहले हमें बेचो, बेटा को बेचो, उसके बाद अपनी बात करो। कथा सुनने वाले हो, जिंदगी में मुसीबत आ जाए तो कभी भगवान का साथ मत छोड़ना, धर्म का साथ मत छोड़ना। तारा रोहितास को एक ब्राह्मण ने आकर के 40 भार सोने में खरीद लिया। बाद में हरिश्चंद्र को खरीदने वाला वही मेहतर हुआ। तीनों प्राणियों की सौदा हो गई। विश्वामित्र ने 60 बार सोना अपने पास रख लिया। अब जवाब दिया, खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहोगे कि जाओगे? तारा ने रोहितास से कहा, बेटा पिता का आशीर्वाद भी लो। रोहितास ने जब उस काशी के चौराहे पर हरिश्चंद्र के पैरों पे हाथ डाला है, लोगों, बचपन की उम्र में संतान होती है, उस समय वो पिता की आत्मा होती है। रोहितास ने हरिश्चंद्र के पैरों पे जब हाथ डाले हैं तो हरिश्चंद्र के होंठ कांपने लगे, आंसू आंखों से टपकने लगे। तारा ने हाथ पकड़ लिया, नहीं रोहितास, नहीं रो नहीं। रोहितास कहने लगा, मैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, मेरा शरीर भी गया। बात ये है, ये बचपन की उम्र है, आज के बाद दुख इस बात का है मां, आज छूटी गो पिता को प्यार ओ मैया। वो लोग बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनके बचपन में पिता साथ होते हैं। वो लोग बदनसीब होते हैं, बचपन में पिता का साथ छूट जाता है। रोहितास रोने लगा, मैया मैया अब एक थाली में खवाओ, अनजा काशी में धक्का मुझसे
छुट्टी दो बबुल को प्यार हो गया। घर घर डेरा डाले बीच एक मिनट को आवे बावई सबको आए सतावे बीच एक मिनट को आवे। मुसीबत एक मिनट को आवे घर घर डेरा डालेगी एक मिनट को आवे। भैया कहते तनी बात वकील की कर रही है सोई कहते तनी बात वकील की कर रही है। रोहितास जब रोने लगा मैया तारा ने पुत्र को उठा करके गोद में ले लिया। नहीं, बहुत जल्दी समय आएगा पिता से मुलाकात होगी। आज रोहितास तारा को पंडित जी अपने साथ लेकर के आगे बढ़े और दानवीर राजा हरिश्चंद्र को मेहतर लेकर के आगे बढ़ा। जब हरिश्चंद्र को लेकर के आगे बढ़े तो एक बात कही है हरिश्चंद्र से, भैया आज मैंने तुम्हारा शरीर खरीदा है लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं खरीदा। दुकान बता दी, आटा दाल लाओ और अपना भोजन बनाओ। सुनो हरिश्चंद्र,